बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो PSYP 631 जो सब्जेक्ट है ना साइकोलॉजी का, ये वाला साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स वाला, उसके हवाले से, उसके प्रैक्टिकल के हवाले से मैं वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका ये क्वेश्चन था कि ये प्रैक्टिकल कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह का होता है, इसमें हमने क्या करना होता है। तो जो सारी की सारी फुल जो गाइडेंस है ना, वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में जो है ना वो मैं आप लोगों को दूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि प्रैक्टिकल की आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन आपने यही करनी है कि PSYP 631 ये जो सब्जेक्ट है, इसके आपने हैंड आउट्स अच्छे तरीके से आपने करने हैं और आपने लेक्चर्स जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से लेने हैं। मेरे चैनल के जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है। वो उसमें सारा कुछ बताया हुआ मैंने साथ साथ कि कौन सा टेस्ट है, ये कौन सा, वो कैसे आ सकता है, तो उन टेस्ट के नेम्स वगैरह याद करना, उन टेस्ट का क्या मकसद होता है, आपका सारा प्रैक्टिकल उसी से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा लेक्चर्स में मैंने ये भी बता दिया है कि वहाँ पे कौन कौन से जो है ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हैंड आउट से आप लोगों ने कैसे कुछ करना है उसको प्रिपेयर, वो भी सारा कुछ बता दिया गया है। और साथ में जो कंसेप्ट आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, जाहिर है, तो वो भी आप लोगों को लेक्चर्स में सारा का सारा क्लियर करवा दिया गया है, ठीक है। अब सवाल है कि ये पैदा होता है कि प्रैक्टिकल होता कैसे है। देखें, आपको ये जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप लोगों की असाइनमेंट्स आती है ना पहले मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, इसी तरीके से आप लोगों को वो एक असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। एक वो क्वेश्चन देते हैं, वो एक सिनेरियो बना के देते हैं आपको कि ये एक फला, मतलब इस तरीके से एक पेशेंट है, उसकी ये चीजें, तो आप इस चीज को आपने देखना। हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट में यही पढ़ रहे हैं ना कि आपने कौन सा टेस्ट किस कंडीशन में अप्लाई करना है, कौन सी चीज को इवेल्युएट करने के लिए, कौन से प्रॉब्लम्स को, कौन सी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए कौन सा आपने टेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो वो जो एक स्टेटमेंट होती है ना, उसको पहले आप लोगों ने गौर से पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये अंदाजा लगाना होता है कि इस चीज, ये जो स्टेटमेंट है, इसके मुताबिक यहाँ पे मैंने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप लोगों को सब्जेक्ट के अंदर ना सारा कुछ ये भी पढ़ाया जाता है कि टेस्ट आपने करने कैसे होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो आपने उस असाइनमेंट के अंदर, यानी कि जो प्रैक्टिकल की असाइनमेंट होती है, उसके अंदर आपने ये लिखना होता है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, मतलब इस सिनेरियो के मुताबिक हमने ये वाला टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल अगर अपने अचीवमेंट को अगर आप लोगों ने असेस करना है, या पर्सनालिटी टेस्ट करना है, या IQ टेस्ट करना है, जो भी उस सिनेरियो में जो आप लोगों को लगता है ना कि जो सिचुएशन टेस्ट करनी है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपने टेस्ट का नेम लिखना है वहां पे। वो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। आपने वो नेम लिखना होता है कि मैं ये वाला टेस्ट करूंगी या करूंगा। फिर आपने सारा ना उसका प्रोसीजर लिखना होता है, ठीक है, कि मैं ऐसे ऐसे टेस्ट करूंगा, वो सारे का सारा आप लोगों ने प्रोसीजर लिखना होता है। प्रोसीजर लिखने के बाद फिर आप लोगों को वो जो असाइनमेंट में जो आप लोगों को वो बताएंगे ना, आप लोगों के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आप लोगों को सारा कुछ बताते हैं कि हाँ आपने इस असाइनमेंट के अंदर ये चीज आपने मेंशन करनी है, उसके मुताबिक आपने वो सारा कुछ मेंशन कर देना होता है। बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं कि प्रैक्टिकल है इस सब्जेक्ट का तो ये मुश्किल होगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये सब्जेक्ट ईजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको बिल्कुल बिल्कुल ईजी है ये बहुत। इसमें मैं आपको बताऊं कि मार्क्स गेन करना भी आसान है, ठीक है। अभी हम आगे चल के मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि प्रैक्टिकल की वेटेज क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी परेशान हो रहे होते हैं कि हमें असाइनमेंट के लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कैंपस जाना पड़ेगा या हमें कहाँ पे ये प्रैक्टिकल होंगे। कहीं भी आप लोगों ने नहीं जाना होता, कहीं भी नहीं जाना होता। ये जस्ट एक असाइनमेंट होती है, घर बैठे आपने जैसे आप लोग दूसरी असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने ये कर देनी होती है, ठीक है। तो इसमें भी आप, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आपके घर के अंदर ही ये हो जाती है। इसकी उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल होता है ना, इसके बारे में सारी आप लोगों को इंस्ट्रक्टर भी गाइडलाइन देते हैं। आप लोगों के अनाउंसमेंट सेशन में ना, अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपके LMS पे वो पहले आप लोगों को अनाउंसमेंट दे देते हैं कि गूगल मीट सेशन होगा प्रैक्टिकल की सारी गाइडलाइन से रिलेटेड। फिर वो सेशन रखते हैं, उसके फिर उस सेशन में इंस्ट्रक्टर आप लोगों को सारी चीजें बता देते हैं, सारा कुछ गाइड कर देते हैं उस प्रैक्टिकल के हवाले से। तो आप लोगों को इस चीज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें वैसे तो होता है ना वहाँ पे क्विज़ेस की जो है ना वो वेटेज होती है, इस तरीके से जो है ना वो GDP की वेटेज होती है। तो इस तरीके से PSYP 631 जो सब्जेक्ट है, इसमें जो खाली जो प्रैक्टिकल की असाइनमेंट आती है ना, सिर्फ उस एक असाइनमेंट की वेटेज ही 25% होती है, ठीक है। 25%, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिकल होता है। आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि पूरे के पूरे पेपर में 25% तो सिर्फ एक असाइनमेंट का है। तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करनी आनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग शुरू दिन से प्रिपेयर करें, इस सब्जेक्ट को आप लोग प्रिपेयर करें, लेक्चर्स लें, चाहे वो आप लोग करें, हैंड आउट आप लोग पढ़ें, वो सारा कुछ करें। पासिंग क्राइटेरिया भी यही होता है कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल जो आता है ना,
اس میں سے آپ لوگوں نے کم از کم آپ کے اس میں 33% جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے مارکس آنے چاہیے اس اسائنمنٹ کے اندر صرف، ٹھیک ہے نا. وہ اس اسائنمنٹ فار ایگزامپل اگر 10 نمبر کی اسائنمنٹ بھی ہے نا تو آپ لوگوں کی 3.3% مارکس ضرور آنے چاہیے. اگر آپ صرف اس پریکٹیکل کی اسائنمنٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، آپ 33% مارکس نہیں گین کرتے نا، تو پھر آپ لوگوں کے پورے سبجیکٹ کے چاہے 100% ہی مارکس کیوں نہیں ہے، آپ لوگوں کا سبجیکٹ پاس نہیں ہوتا. جب تک آپ یہ والی جو اسائنمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ پاس نہیں ہوں گے تب تک آپ کو سبجیکٹ میں پاس نہیں کیا جاتا، آپ کو سبجیکٹ دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ پریکٹیکل کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کیوں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی قسم کے پریکٹیکل سے ریلیٹڈ گائیڈنس چاہیے ہو کسی بھی قسم کی، جب پریکٹیکل آئیں گے تب بھی ویڈیو بنائی جائے گی آپ لوگوں کو، تب بھی سمجھایا جائے گا. بٹ پھر بھی آپ لوگ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ لوگ وہ جوائن کریں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ لوگوں نے گائیڈ لائنس لینی ہے آپ لوگوں کو گروپ میں بتایا جائے گا، آپ لوگوں کو سارا جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ آپ لوگوں کو کی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ دوسرے اسٹوڈنٹ کا انٹریکٹ کر کے بھی آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس بارے میں آپ لوگوں نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، کسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے. چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں، پلیز ایک سبسکرپشن ہی چاہیے، آپ لوگ سبسکرائب کر دیں چینل کو، لائک کر دیں ویڈیو کو، شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ آگے چینل کو. PSYP جو ہے PSY جو سبجیکٹ ہے جو BS سائیکالوجی کے، تو خیر ہر جو ہے نا سبجیکٹ کے ہی لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دوسرے سبجیکٹس اس کے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ فوراً سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیشن میں پوچھیں، واٹس ایپ گروپ میں آ کے پوچھیں، کہیں بھی پوچھیں، آپ لوگوں کی مکمل طور پہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو GPA کو امپروو کرنا، ایون کہ ایک پوری کی پوری روٹین بتائی جاتی ہے آپ لوگوں کو ٹیوشن سے ریلیٹڈ کہ آپ لوگوں نے کیسے آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو گروپ میں بتائی جاتی ہے. آپ نے وہ بھی جوائن کرنا ہے تو آپ لوگ وہ بھی جوائن کر لیں. پیپرز کی آپ لوگوں کو پوری پریپریشن کروائی جاتی ہے. تو جو کچھ بھی ہے آپ لوگ جو کچھ آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ نے گروپ جوائن کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ لوگ وہ کر لیں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، آگے شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.